सहाबा कराम की कुर्बानियों के वाकयात इस्लामी तारीख का वो रोशन बाब हैं जो ईमान, सब्र, एसार और अल्लाह की रिजा के लिए हर चीज कुर्बान करने की आली मिसाल पेश करते हैं। जेल में एक तवील और तफसीली किस्सा पेश है जो मुख्तलिफ सहाबा की कुर्बानियों को एक मरबूत अंदाज में बयान करता है। मदीना की सरजमीन पर एक खामोश रात थी। हिवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर दिलों में ईमान की गर्मी मुजज़्ज़म थी। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की हर आसाइश को ठुकरा कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अख्तियार किया था। ये सहाबा कराम थे, वो अजीम हस्तियां जिन्होंने तारीख का रख बदल दिया। मक्का की गलियों में जब इस्लाम का पैगाम बुलंद हुआ तो सबसे पहले जिन लोगों ने उसे कबूल किया, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो दौलतमंद थे, कुछ गुलाम थे, कुछ नौजवान थे और कुछ बूढ़े, मगर सब में एक चीज मुश्तरक थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। हजरत बिलाल जो एक गुलाम थे, उनके मालिक उन्हें तपती रेत पर लटा देते, सीने पर भारी पत्थर रख देते और कहते कि इस्लाम छोड़ दो, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होता, अहद, एत। ये वो सदा थी जो सदियों तक गूंजती रही। हजरत खब्बाब को दहकते कोयलों पर लटाया जाता, मगर वो साबित कदम रहे। उनके जिस्म पर जलने के निशान थे, मगर उनका ईमान मजीद मजबूत हो चुका था। फिर वो वक्त आया जब मुसलमानों को मक्का छोड़ना पड़ा। ये हिजरत का वक्त था। लोग अपने घर, अपने कारोबार, अपनी जमीनें, हती के अपने अजीज व अकारिब तक छोड़कर निकल पड़े। हजरत साहब ने जब हिजरत का इरादा किया तो कुफार ने कहा, तुम अपना माल छोड़ दो, तब जा सकते हो। उन्होंने फौरन अपना सारा माल छोड़ दिया और कहा, मुझे मेरा रब काफी है। मदीना पहुंचकर अंसार ने महाजरीन को गले लगाया। ये भाईचारे की वो मिसाल थी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। एक अंसारी ने अपने महाजर भाई से कहा, मेरा आधा माल ले लो, हत्ती कि अगर चाहो तो मेरी एक बीवी से निकाह कर लो। ये ऐसार की इंतहा थी। फिर जंग बद्र का वक्त आया। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि दुश्मन 1000 के करीब था, मगर ईमान की ताकत ने सब कुछ बदल दिया। सहाबा ने अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होकर अपनी जानों की बाजी लगा दी। हर एक के दिल में ये जज्बा था कि अगर आज हम पीछे हट गए तो इस्लाम मुट जाएगा। जंग-ए-अहद में जब हालात सख्त हुए, कुछ लम्हों के लिए सफ़ें मुंतशिर हुई, मगर सहाबा ने अपनी जानों को ढाल बना लिया। हजरत तलहा ने अपने जिस्म को रसूलुल्लाह के लिए ढाल बनाया। इनके हाथ जख्मी हो गए, मगर वो पीछे ना हटे। हजरत हमजा जो रसूलुल्लाह के चचा थे, मैदान जंग में शेर की तरह लड़े और शहीद हो गए। इनकी शहादत ने मुसलमानों के दिलों को गमगीन कर दिया, मगर उनके अज़्म को कमजोर न कर सकी। जंग खंदक में जब दुश्मन ने मदीना को घेर लिया, सहाबा ने सख्त सर्दी और भूख के बावजूद खंदक खोदी। बाद औकात उनके पेट पर भूख की वजह से पत्थर बंधे होते थे, मगर उनकी जबान पर शिकवा न था। हजरत अबू बकर की कुर्बानी भी बेमिसाल थी। जब गज़वा तबूक का वक्त आया तो उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। जब पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो इन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। हजरत उमर ने भी अपना आधा माल पेश किया, मगर जब देखा कि अबू बकर सब कुछ दे चुके हैं तो कहा, मैं कभी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत उस्मान ने तबूक के मौके पर सैकड़ों ऊंट और बेशुमार माल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, वरना हर सहाबी की जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी जाने बल्कि अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपनी दुनिया सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। रात गुजर गई, मगर उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं बल्कि हर इस चीज को छोड़ देने का नाम है जो अल्लाह की रज़ा के खिलाफ हो। आज अगर हम उनकी जिंदगियों पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि कामयाबी का रास्ता वही है जो उन्होंने इख्तियार किया। सब्र, शुक्र, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। मदीना की फजा में एक अजीब सी रोशनी फैल चुकी थी। ये सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं थी बल्कि ईमान की रोशनी थी जो हर दिल में जगमगा रही थी। सहाबा कराम की जिंदगियां अब मुकम्मल तौर पर अली अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हो चुकी थी। एक दिन का जिक्र है कि मदीना में कहत का सा माहौल था। खाने पीने की अशिया कम थी, मगर ईमान की दौलत बेशुमार थी। ऐसे वक्त में भी सहाबा एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देते थे। एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक जख्मी सहाबी को पानी पेश किया गया, मगर उन्होंने पास पड़े दूसरे जख्मी भाई की तरफ इशारा किया कि पहले उसे पानी दो।
जब पानी उसके पास पहुंचा तो उसने तीसरे की तरफ इशारा कर दिया। यूं पानी एक से दूसरे के पास जाता रहा, मगर जब वापस पहले के पास आया तो वो सब शहीद हो चुके थे। ये ऐसार की वो मिसाल थी जिसकी नजीर दुनिया में मुश्किल है। फिर एक और मंजर सामने आता है जब हजरत अली अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूल अल्लाह के बस्तर पर सो जाते हैं ताकि किफार को धोखा दिया जा सके। ये वो रात थी जब हिजरत का आगाज हुआ। हर तरफ खतरा था, मगर उनके दिल में खौफ नहीं बल्कि यकीन था। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का वाकया भी ईमान को ताज़ा कर देता है। मक्का में वो खड़े होकर बुलंद आवाज से कुरान की तलावत करते हैं, हालांकि जानते हैं कि कुफार इन्हें मारेंगे। वाकई ऐसा ही हुआ, इन्हें मारा गया, मगर उनकी जबान से कलाम इलाही बंद ना हुआ। मदीना में जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सहाबा खुद ईंटें उठा उठा कर ला रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर इस काम में खास तौर पर मशगूल थे। रसूलुल्लाह ने इन्हें देखकर फरमाया कि उमार को एक बागरवा शहीद करेगा। ये बात बाद में सच साबित हुई, मगर इस वक्त उमार अपनी पूरी ताकत से खिदमत में लगे हुए थे। फिर गजवा तबूक का वक्त आया, जो सख्त गर्मी का जमाना था। लंबा सफर, कम वसाइल और दुश्मन की बड़ी ताकत, मगर सहाबा ने एक बार फिर अपनी कुर्बानियों की मिसाल कायम की। हजरत अबू दर गफारी का ऊंट रास्ते में बैठ गया तो उन्होंने सामान कंधे पर उठाया और अकेले ही चल पड़े। जब वो लश्कर में पहुंचे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुल्ला अबू जर पर रहम करे, वो अकेला चलता है, अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा। एक और ईमान अफरोज वाक़या हजरत मुसाब बिन अमीर का है। वो मक्का के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, बेहतरीन लिबास पहनते थे, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। अहद की जंग में वो शहीद हो गए। जब इन्हें दफनाने का वक्त आया तो कफन के लिए पूरा कपड़ा भी मैसर न था। अगर सिर ढान पा जाता तो पाँव नंगे रहते, और अगर पाँव ढान पे जाते तो सिर खुल जाता। ये दुनिया छोड़कर आखिरत को अख्तियार करने की हकीकी मिसाल थी। फिर वो वक्त भी आया जब इस्लाम अरब से निकलकर दुनिया के दीगर हिस्सों में फैलने लगा। ये सब उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा था। सहाबा ने न सिर्फ अपनी जिंदगियां बदले, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक रास्ता मुतय्यन कर दिया। इनकी रातें इबादत में गुजरते, दिन जहाद और खिदमत में। इनके दिलों में न दुनिया की मोहब्बत थी, न माल की लालच, बल्कि सिर्फ एक ही मकसद था, अल्लाह की रिजा। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सहाबा कराम की कुर्बानियां एक समंदर की तरह हैं, जितना बयान किया जाए कम है। मजीद वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।